ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में परम पूज्य गुरुदेव के ये शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके प्रवचन का छोटा सा अंश। मैंने लोगों को बताया कि भगवान की पूजा उपासना करने की प्रक्रिया अगर सही हो तो आदमी के पास वो सारे चमत्कार आ जाएंगे, वो सारी सिद्धियां आ जाएंगी, वो सारा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा जो पुराणों में, ब्रह्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। शर्त केवल एक ही है कि पूजा उपासना सही हो। सही किस तरीके से हो, ये मैंने उदाहरण बता करके लोगों को दिखाया है। और दिखाया है कि हमारा दैनिक जीवन तपस्वी का जीवन होना चाहिए और साधक का जीवन होना चाहिए। हम काम धंधा करें, व्यापार करें, उसमें हमारी ईमानदारी जुड़ी रहनी चाहिए। पूजा उपासना मैंने की, और जो पूजा उपासना मैंने की वो है अपने आप में साबुन लगाने की। मैंने बार बार राम का नाम लिया है साबुन की तरीके से। भगवान की खुशामद करने के लिए नहीं, मुझे कोई खुशामद नहीं करनी। मुझे खुशामद से बहुत नफरत है। मैं खुशामद भगवान की भी नहीं करूँगा। क्यों करूँ मैं भगवान की खुशामद? नाक में किसी के सामने भी नहीं रगड़ सकता, भगवान के सामने भी नहीं। भगवान अपने घर के, तो मैं अपने घर का हूं। मैं नाक रगड़ूं? क्यों रगड़ूं भगवान के सामने नाक? मैं गिड़गिड़ाऊं? क्यों गिड़गिड़ाऊं भगवान के सामने? मैं किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ा सकता। मैं गिड़गिड़ाऊंगा तो अपनी आत्मा के सामने गिड़गिड़ाऊंगा और अपने मन के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, अपने पुरुषार्थ के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। मैं कहूंगा, मेरे पुरुषार्थ, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं, तू सही रास्ते पर चल। और मैं अपने मन के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, अभागे, तू मेरा सत्यानाश करने के लिए जा रहा है। तू कहाँ भटकता है? जो तेरा सही रास्ता है वहां चल। भटकता क्यों है? मुझे गिड़गिड़ाना होगा तो वहां गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे गिड़गिड़ाना होगा तो मेरी आत्मा के सामने गिड़गिड़ाऊंगा और यही कहूंगा, तू शक्ति का पुंज है, फिर मुझे अशक्त बनाए क्यों फिर रही है? मुझे दरवाजे दरवाजे भटकने के लिए क्यों कह रही है? और मुझे पत्थरों के टुकड़ों के सामने नाक रगड़ने के लिए क्यों मजबूर करती है? तेरे पास सब कुछ है और मैं बाहर किससे मांगने जाऊं? किसके सामने हाथ पसारूं? मैं लड़ूंगा तो अपनी आत्मा से लड़ूंगा, खुशामद करूंगा तो अपनी आत्मा की करूंगा, भीख मांगूंगा तो अपनी आत्मा से मांगूंगा। पूजा उपासना मैंने की, पर उस तरह नहीं जैसे आमतौर से लोगों में पाई जाती है, गरीब और भिखमंगे लोगों की मनोवृत्ति के साथ। मैं गरीब और भिखमंगे की तरीके से कभी नहीं गया भगवान के पास। आज तक मैंने अपने मन को धोने के लिए साबुन के तरीके से राम का नाम लिया, और मैंने कषाय कलमशों को हटाने के लिए बुहारी के तरीके से राम का नाम लिया। अपने विकारों की सफाई करने के लिए मैंने धोबी के पत्थर के तरीके से राम का नाम लिया। अपनी पिटाई करने के लिए और मैंने रुई धुनने वाली धुनिये के रूप में राम का नाम लिया। अपने आप की धुनाई करने के लिए मैंने राम के नाम को धुनिये के तरीके से काम में लिया। जो आदमी भिखमंगे के तरीके से केवल गिड़गिड़ाते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने के तरीके से, काहिलों, बुजदिलों, कमीनों के तरीके से, छोटी हरकत की वजह से भगवान के सामने जाएगा तो क्या भगवान का प्यार पाएगा? क्या भगवान के सामने उसकी इज्जत रह जाएगी? नहीं रहेगी। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं अपने भगवान के सामने, और उसने मेरी इज्जत रखी और मैंने भगवान की इज्जत रखी। मैंने कहा, तेरी इज्जत, तेरी शान इस बात में है कि तेरा बेटा, तेरा बच्चा शान की जिंदगी जिए। मेरी शान के साथ तेरी शान जुड़ी हुई है। मैंने भगवान की शान को रखा और ये बताया कि मुझे इंसान का जीवन देके भगवान ने कोई गलती नहीं की। इसका प्रतिफल मिलकर के रह गया। भगवान की शान और मेरी शान को
भगवान ने रखा। भगवान ने कहा, जा, तेरी शान में कोई बट्टा आने वाला नहीं। मैं एक शानदार आदमी हूं, मेरी शान में कोई बट्टा नहीं लग सकता। और किसी ने बट्टा नहीं लगाया, किसी ने उंगली नहीं उठाई और मैंने कोई दाग धब्बा नहीं लगने दिया। न जाने मैं क्या से क्या सिखाता रहा लोगों को। आध्यात्मिकता की शिक्षा और प्रक्रिया के द्वारा लोगों को ये बताता रहा कि शान और इज्जत के साथ में अगर कोई आदमी उपासना करने के लिए, भगवान का पल्ला पकड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी। तब कोई काम रुका नहीं रह सकता। इतने बड़े बड़े काम हो गए मेरे द्वारा, कोई काम रुका क्या? भगवान ने मुझसे कहा, साहित्य के माध्यम से लोगों के दिलों और दिमाग को बदल दे। मैंने कहा, मेरे पास सामर्थ्य कहाँ है? उसने कहा, बेटा, सामर्थ्य तो आत्मा के भीतर रहता है। बस मैंने आत्मा की सामर्थ्य को तलाशा और जाने क्या से क्या कितना बड़ा साहित्य भंडार दिया जो दुनिया को बदल डालने के लिए काफी होना चाहिए। ये चमत्कार नहीं है क्या? मुझ जैसा साधनहीन व्यक्ति, जिसके पास कोई पैसे की सहायता करने वाला नहीं, जिसका कोई समर्थन देने वाला नहीं, जिसको कोई सहयोग देने वाला नहीं था, अकेला आदमी दुनिया को किस तरीके से हिलाता है, अभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जब मूल्यांकन किया जाएगा कि किस तरीके से मैंने समाज को हिला करके रखा, साहित्य के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, वाणी के द्वारा। वाणी को जब बोला मुंह से तो लोगों के दिलों को चीरती और कलेजों को फाड़ करके लोगों के दिमागों को फोड़ती हुई पार निकल गई, जिस तरीके से बंदूक की गोलियां सीने के पार निकल जाती हैं। अभी मैं बैखरी वाणी बंद कर रहा हूं और परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी को काम में लाऊंगा। लोगों के दिलों को चीरूंगा, लोगों के कलेजों को हिलाऊंगा और आदमी के दिमागों को कूट करके, तोड़ करके जगाऊंगा। ये सामर्थ्य, ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव विशुद्ध आध्यात्मिकता का है, मेरे जैसे छोटे, मामूली और साधनहीन व्यक्ति का नहीं है। मैंने लोगों को ये बताया और दिखाया, अपने जीवन के क्रियाकलाप के द्वारा सर्वसाधारण को ये समझाया कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता का सही रास्ता जान सकता हो, सही रास्ते से उसको पकड़ सकता हो, तो उसमें से हर आदमी को वही लाभ मिलने की गुंजाइश है जो मुझे मिली। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।